तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ तनाव दिन पर दिन माहौल को गर्म करता जा रहा है। और इसी बीच जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट निकल कर आ रही है कि भारत ने चालबाजी दिखाने वाले यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन को भी सीधे निशाने पर ले लिया है। और निशाने पर भी ऐसे लिया है कि यूनाइटेड नेशन का जो कश्मीर में UMOGIP ऑफिस है, इसे शट डाउन करके और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर यूनाइटेड नेशन को वापस लौटना करना पड़ सकता है। और वह भी ऐसे समय जब पाकिस्तान की आर्मी BLA के हमले से जूझ रही है और 3 तरफ से पूरी तरह पाकिस्तान मिलिट्री से घिर चुका है। यानी कि पाकिस्तान इस तरीके से आइसोलेटेड हो गया है कि पहली बात तो वह तीनों तरफ से घिर चुका है, और दूसरी बात कि ऐसे समय उनके पास यूनाइटेड नेशन का भी साथ नहीं बचा है, बल्कि खुद भारत ने यूनाइटेड नेशन को ही निशाने पर ले लिया है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान का भारत से पंगा लेना अब उन्हें 3 तरफ से मिलिट्री बेस द्वारा घेर चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि पाकिस्तान और भारत से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आए वह आप तक सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ पहुंचा सके। दरअसल इस समय USSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि अपने आप को दुनिया भर का सबसे बड़ा सुरक्षा कर्मी और अपने आप को सबका दादा समझता है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को सुलझाने में इस तरीके से नाकामयाब हुआ है कि इनको भारत एक के बाद एक खरी खोटी सुना रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर भारत से बांधिए और भारत की दिल्ली और कश्मीर को छोड़कर वापस लौट जाइए। क्योंकि देखिए, बात 1948 की है, जब कश्मीर का मुद्दा गमाया हुआ था। तभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा UNMOGIP। इनका काम था LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर नज़र रखना। इनके 2 ऑफिस थे, एक श्रीनगर में और दूसरा इस्लामाबाद में। लेकिन फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ। इसके बाद भारत ने कहा कि अब यह मसला हम दोनों देश आपस में ही सुलझा लेंगे, इसमें संयुक्त राष्ट्र का कोई काम नहीं है। लेकिन उधर पाकिस्तान इस UMOGIP का इस्तेमाल कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के सामने लाने के लिए करता रहा। वह हमेशा भारत पर आरोप लगाता था कि हम सीज फायर यानी लड़ाई बंदी तोड़ रहे हैं। फिर आया 2019 का साल, जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 30 तक। इसके बाद भारत ने साफ कह दिया कि अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हमारा हिस्सा है। तो UNMOGIP का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी यही कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने ना तो अनुच्छेद 370 के मामले में और ना ही LOC पर जो कुछ होता है उसमें कोई मदद की, तो उनकी यहाँ मौजूदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचिए, 2023 में संयुक्त राष्ट्र के अफसरों ने सिर्फ 2 बार सीज फायर टूटने की बात कही, जबकि असलियत में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। और तो और पाकिस्तान ने तो UMOGIP के होते हुए भी चीन को हमारी शख्स गाम घाटी का करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका दे दिया। यहाँ के लोगों की भी यही राय है कि UNMOGIP बस एक पुरानी चीज़ है जिसका अब कोई मतलब नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपने दिल्ली के ऑफिस खाली करने को कह दिया था। अब फिर से भारत UNMOGIP के ऑफिस पर सवाल उठा रहा है। आपको भारत में जो ऑफिस है उसको शट डाउन कर देना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। हम कहते हैं कि यह तो एक पुराने झगड़े की निशानी है जिसका अब कोई फायदा नहीं है। 2019 के बाद से तो संयुक्त राष्ट्र के इस ऑफिस ने यह भी नहीं माना कि जम्मू और कश्मीर अब भारत का ही हिस्सा है। हालांकि इस बार मजे की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की गलती मानी है और भारत का साथ दिया है। अब तो भारत यह भी सोच रहा है कि LOC पर जो सीज फायर का समझौता है उसे भी खत्म कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि संयुक्त राष्ट्र की इस ऑफिस का कश्मीर में कोई काम नहीं है, और अगर उन्हें सपोर्ट ही करना है तो वह ग्लोबली भी यह कर सकते हैं। और इसी बीच एक तरफ जहां यूनाइटेड नेशन भारत से बोरिया बिस्तर बांधकर जाने की तैयारी में है, वही रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान इस समय 3 ओर से घिर चुका है, और वह भी पाकिस्तान इस तरीके से घिरा है कि उनका दिमाग खुद चकरा रहा होगा कि वह अपने आप को बचाए, तो बचाए है किस ओर से? क्योंकि 2 तरफ से तो यह भारत के मिलिट्री बेस द्वारा गिरे हैं, और तीसरी ओर से इनको घेरने का काम कर रहा है बलूचिस्तान।
जो कि भारत से भी ज्यादा इनके ऊपर हावी हो गया है। दरअसल अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में अलग अलग कलर से हाईलाइटेड दिखाया जाएगा, जहां यह वाइट और ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया पाकिस्तान का है। लेकिन यह वाइट कलर वाला एरिया पाकिस्तान का ही हिस्सा बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रही है। और इस बीच जहां इनका ध्यान भारत की ओर हो गया है, तो बलूचिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सीने पर चढ़ती चली जा रही है। यानी कि उस तरफ भारत को झांकने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान अकेले ही पाकिस्तान को संभाल लेगा। और दूसरी बात यह भी देखा गया है कि जो बलूचिस्तान है